ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अक्सर हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जूते चप्पलों को उल्टा नहीं रखना चाहिए, उनको मुख्य द्वार के बाहर नहीं उतारना चाहिए, या फिर इनसे जुड़ी कुछ बातें आपके परिवार में उलझने बढ़ा सकती हैं। लेकिन हम इस तरह की बातों को अनदेखा कर देते हैं जो आगे हमारे पर भारी पड़ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर जूते चप्पलों को रखने के नियम होते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पलों को उतारने और रखने से जुड़ी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा घर में दरिद्रता और आर्थिक संकट छा सकता है। आइए जानते हैं जूते चप्पलों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। गुरुजी कहते हैं, जूते चप्पलों को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे परिवार की सुख शांति जा सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच तनातनी का माहौल बन सकता है। साथ ही धन आगमन के रास्ते भी बाधित हो सकते हैं, इसलिए जूते चप्पलों को उल्टा नहीं रखना चाहिए। अक्सर घर आते समय हम जल्दबाजी में जूते और चप्पलों को यूं ही हर कहीं उतार देते हैं। वास्तु के हिसाब से ऐसा करना उचित नहीं है। इससे घर परिवार में दरिद्रता आ सकती है, आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ सकता है, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। घर पर जूते और चप्पलों को उत्तर या पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर पर मां लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता, जिससे धन की कमी बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर पर जूते चप्पल की अलमारी को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। बाहर से आते वक्त जूते चप्पलों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जूते चप्पलों को घर के मुख्य द्वार पर नहीं उतारना चाहिए। वहीं गुरुजी कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार को श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है। वहीं जिस दिशा में मुख्य द्वार होता है उस दिशा के ग्रह स्वामी का प्रभाव घर पर ज्यादा रहता है। इसके अलावा घर की दहलीज में राहु का वास माना गया है। इसी कारण से घर की दहलीज को साफ सुथरा और अखंड रखने के लिए कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार से ही घर में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। साथ ही जितनी मजबूत दहलीज होती है उतना ही राहु शुभ रहता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार और दहलीज को लेकर वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी सभी सावधानियां बरतनी चाहिए और नियमों का पालन भी करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर चप्पल जूते इसलिए नहीं उतारने चाहिए क्योंकि इससे श्री गणेश का अपमान होता है और उनका वास घर में खत्म हो जाता है। साथ ही ये बहुत अशुभ होता है क्योंकि घर पर राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है। दहलीज के पास चप्पल जूते रखने से राहु कुंडली में बुरा असर दिखता है। इसके अलावा अगर घर के मेन डोर के सामने या मेन डोर के आसपास भी चप्पल नहीं उतारनी चाहिए। इससे राहु दोष लगता है और दुर्भाग्य खुलता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूते उतारने से मां लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं और आर्थिक संकट जन्म लेने लगता है, तंगी घेर लेती है। कहते हैं कि घर में दिन में एक बार जरूर प्रवेश करने के लिए आती है, लेकिन मुख्य द्वार पर जूते चप्पल पड़े होने के कारण वापस लौट जाती है। इसलिए कभी भी जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं उतारना चाहिए। और मंदिर के बाहर भी अपने जूते चप्पल को एक ऐसी जगह उतारे जिन पर कोई भी व्यक्ति लंघ कर ना जा सके। इसका कारण ये भी है कि जिस व्यक्ति के जूते चप्पल पर से कोई दूसरा व्यक्ति लंघ कर जाता है तो उसके सारे दुख और कष्ट उस व्यक्ति के हो जाते हैं जिसके जूते चप्पल को उस व्यक्ति ने लांघा है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति आपके जूते चप्पल लांघ ना पाए। घर पर जूते चप्पल को हमेशा शू रैक में रखना चाहिए। कभी भी चप्पल जूते उल्टे नहीं पड़े रहने देने चाहिए, उन्हें फौरन सीधा करना चाहिए। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार से थोड़ी सी दूरी पर शू रैक रख सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार के ठीक सामने या आसपास शू रैक रखने से बचें। आइए जानते हैं जूते चप्पल से जुड़ी कुछ और बातें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या खराब चप्पल रखी रहती है।
लोग ये सोचकर उसे घर में रख लेते हैं कि इसे ठीक करा कर रख लेंगे, लेकिन टूटी चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। कोशिश करें कि टूटी हुई चप्पल को तुरंत घर से हटा दें। कई बार चप्पल उतारते समय चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी रह जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस तरह से चप्पलों को देखना अशुभ होता है। जिस व्यक्ति की चप्पल पर चप्पल चढ़ी रहती है या चप्पल उल्टी हो गई होती है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा न करने पर जिसकी चप्पल होती है उस पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता है। घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। कभी भी किसी से जूते गिफ्ट में न लें, ऐसे में उसका अभाग्य आपके भाग्य का नाश कर देगा। साथ ही टूटे जूते चप्पल पहनने से भी बचना चाहिए, ये अभाग्य को न्योता देते हैं। माना जाता है कि साफ सुथरे और सुंदर जूते चप्पल पहनने से भाग्य में निखार आता है। कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं रसोई में नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जूते चप्पलों को खो जाना शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी जूते चप्पल को उल्टे नहीं रखना चाहिए। अगर उल्टे हो भी जाएं तो तुरंत सही कर देना चाहिए। जिस घर में जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहां शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता होता है। माना जाता है कि शनि का संबंध पैर से भी होता है। घर के बाहर जूते चप्पल को अव्यवस्थित ढंग से रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। हमेशा जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से किसी कोने में रखना चाहिए। शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खासतौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार की शाम को दान करने से शनि देव की कृपा होती है। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल खुद न पहने, ऐसा करने से आप पर दरिद्रता का साया आ जाता है। अगर आप किसी की चप्पल पहनते हैं तो किसी का संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार सोमवार और शुक्रवार के दिन नए जूता चप्पल पहनना शुभ माना जाता है। ये आपके भाग्य को जगाने में मदद करता है। घर में जहां भंडार रखा हो वहां भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पर आपके घर का अनाज हो या फिर खाने पीने की चीजें हों वहां जूते चप्पल पहनकर जाने से उस जगह का अपमान होता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।